आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपके परिवार को सुरक्षित रखे जहां कहीं आज आप उपस्थित हैं। अपनी जिंदगी में आज रात आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता हर तरीके से परमेश्वर आपको निश्चित रखेगा। जो आपके मन में डर है, जो बेचैनी है, जो चिंताएं हैं, जिसको लेकर के आप लगातार परेशान हो रहे हैं, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज रात अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से आप थक चुके हैं जहां आपको लग रहा है कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है, तो यह प्रार्थना आज आपको अंत तक करना होगा, सुनना होगा। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिसको देख करके आप थक चुके हैं, या आपका मन थक चुका है, या आपके मन में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे हैं, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। हो सकता है कि आज आपने किसी से कुछ कहा ना हो, लेकिन आपके मन में यह बात चल रही है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, अब मुझसे कुछ और नहीं हो सकता है, या मेरे जीवन में और कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है, कभी कभी हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत थक चुके होते हैं। हम लोगों से मुस्कुरा करके बात तो करते हैं, अपना काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन जब रात होती है तो हमारे मन में जब तरह तरह की अशांत बातें होने लगती हैं, हमारा मन शांत नहीं होता है। कभी घर को लेकर के, कभी परिवार को लेकर के, कभी रिश्तों को लेकर के, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर के, कभी असफलता को लेकर के, कभी रिश्तेदारों को लेकर के, कभी आर्थिक समस्या, कभी भविष्य की चिंता को लेकर के हम अक्सर रात में चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं और निराश होते हैं। इस समय परमेश्वर हमसे कहता है कि आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय से किसी उत्तर का आप इंतजार कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी आपको अंदर से यदि कमजोर कर रहा है, तो आज आपको अपने मन को पहली बात तो शांत करना है और हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहता है। बाइबल में गलाती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 9 में लिखा है, हम भले ही काम करने में हिवाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। इस वचन में एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। परमेश्वर हमें यह नहीं कहता है कि रास्ता हमेशा आसान होगा आपकी जिंदगी में, कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, कभी सर्दी नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा, कभी कोई चिंता नहीं आएगी। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है। वह हमें यह याद दिलाता है कि थक कर रुक जाना और परिणाम ना मिलना दोनों एक ही बात नहीं है। कई बार हम परिणाम के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि क्या हम इसके करीब हैं या नहीं हैं। हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि परमेश्वर पर्दे के पीछे हमारे लिए लगातार काम कर रहा होता है, हमें आशीषित करता है, हमें बरकत देता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की कमियों को भी परमेश्वर ठीक करता है और दूर करता है। बाइबल में एलिया का जीवन इसका एक उदाहरण मिलता हमें देखने को मिलते। एक समय ऐसा आया जब वह इतना निराश हो चुका था, थक चुका था कि उसने जीवन से हार मानने जैसी महसूस करने लगा, अपने जीवन में इतना परेशान हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे वही छोड़ा नहीं है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे संभाला। परमेश्वर ने भोजन दिया, उसे आराम दिया, फिर उसे आगे की यात्रा के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। एलिया नबी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में हार मान चुका था, निराश हो चुका था, थक चुका था। जीवन जीने के लिए इच्छा जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने एलिया की कमजोरी देख करके उसे छोड़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने और उसे मजबूत किया और उसे ताकत दी और उसे सामर्थ्य दिया, ताकि वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा योद्धा बन सके और अपने जीवन को बेहतर कर सके। शायद आज आप भी थक चुके हैं, शायद आपको लगता है कि आपकी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है या खत्म हो गई है, लेकिन आपकी कमजोरी परमेश्वर के लिए आपको छोड़ देने का कारण नहीं है। कभी कभी आपको जिताने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता है, या जीतने के लिए कोई कदम उठाना नहीं पड़ता है। कभी कभी आपको केवल इतना करना होता है कि आज की रात अपनी जिंदगी में हार न माने। जीवन के हालात है, आपको लड़ना है,
आपको हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, उसके चाल से आपको लड़ना है, आपको हार नहीं मानना है। कल की पूरी चिंता आज मत उठाइए, अगले महीने की सारी समस्याएं आज रात हल करने की कोशिश बिल्कुल ही मत करिए। या परमेश्वर कहता है आज केवल इतना याद रखिए कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ है और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही कहानी अभी आपकी पूरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है, उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वह सब बातों को मिला करके भलाई उत्पन्न करता है और परमेश्वर भलाई करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां आपके जीवन में आसान होंगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के बीच अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है। वो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर पूरा करता है और वो जानता है। हो सकता है कि आज आपको अपनी जिंदगी में केवल परेशानी दिखाई दे रही हो, चिंताएं, प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन परमेश्वर उसी परिस्थिति से आगे आपके लिए परमेश्वर कहता है, मैं एक नई सीख आपको देता, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। इसलिए उस चीज के कारण अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए जो आज आपको परेशान कर रही है, जिस चीज को लेकर के आप भयभीत हैं। हो सकता है कि घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के या अपनी खुद पर्सनल लाइफ को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश हैं। तो आज बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसे वह पूरा करता है। आज आपके जीवन में इस चीज को याद रखना है, ना आपको डरना है, न भागना है, न छिपना है, न रोना है, न चिंतित होना है, न परेशान होना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करूंगा। हालात चाहे जैसे हो, घर की परिस्थितियां नहीं अच्छी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रोने से, चिल्लाने से, छिपने से, डांटने से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। इसीलिए परमेश्वर का दावा है, आपकी वर्तमान परिस्थिति इन दोनों में से कितनी भी खराब क्यों न हो, तो परमेश्वर उसे बहुत बड़ी आशीष और बरकत देने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जितने भी आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आपने हमें हर तरीके सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हर चीजों परमेश्वर आपने मदद की, आपने सहायता की। हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, किसी प्रकार का डर हो सकता है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत दी है। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपने मन में किसी प्रकार की चिंताओं से पड़े हैं या किसी प्रकार के उनके मन में बहुत ज्यादा भारी बोझ है या डर है या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, तो प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, क्योंकि आप ही सत्य और मार्ग, आप जीवन है। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार वाले व्यक्तियों को आपने ठीक किया है। आज किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी हिस्से में, बॉडी किसी पार्ट में, शरीर में कोई भी, चाहे वो हड्डी हो या मांस हो, या किसी भी प्रकार से आज जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी भी प्रकार की अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई संकट उनके जीवन में आ पहुंची है, जो अभी तक दवा लगातार चल रही, वो ठीक नहीं हो रही है, प्रभु हम आपके हाथों में वो हर मसीह भाई बहनों के शरीर को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसे चंगा करें, उसे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करें, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें मुक्त करें। हर प्रकार की जो समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में या बॉडी के पार्ट्स में आ चुकी हैं, लगातार डॉक्टर के पास जा जाकर के दवा इस समय करा रहे हैं। हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, आपने मुर्दों को जिंदा किया था, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया था, आपने बीमार व्यक्तियों को चलना सिखाया है, आपने बीमार व्यक्तियों को शुद्ध किया है। हम प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उन हर मसीह भाई बहनों को, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटने में किसी प्रकार की सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उनके शरीर में, उनके हिस्से में, शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में हो चुके हैं, जो आज वो किसी से कह नहीं सकते,
जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करें। उन हर यूथ, उन हर नौजवान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो जिनके मन में चिंता आ चुकी है, जिनके मन में डिप्रेशन आ चुका है, जिनके जहन में बात बैठ चुकी है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन अब नहीं बदल सकता है। जो आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो मैं करता हूं वो सफल नहीं होता है, चाहे वो काम हो, धंधे हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो। आज इतने यूथ नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे। जिनके पास आज काम नहीं है, उन्हें आप रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर तरीके से काम दे, ब्लेसिंग करे, आशीष से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के संकट आज उनके घर से निकाल प्रभु। आज चाहे जहां किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, यदि उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, चाहे जहां बैठे यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त करे, उनके हर प्रकार के श्राप को खत्म करे, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके मन में जो भी किसी प्रकार का सवाल आ रहा है, आज आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके हालात को सुधारने जा रहा, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर बदलने जा रहा, आपके जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन में जो किसी प्रकार की इस समय बातें आप ला रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में या आपके शरीर में इस समय काम कर रही है, तो आज वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल नहीं पाएगी। आज हम आपके हर प्रकार के कामों के परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज चाहे किसी प्रकार का आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या खेती किसानी करते हैं, या घर में इसमें रह करके आप काम करते हैं, घर में अपने परिवार को चलाते हैं, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उन्हें हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को निकालिए प्रभु, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार का जादू टोना टोटका, हर प्रकार का काला जादू उनके घर में या परिवार में किसी भी कारणवश आज इनके परिवार में उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से निकाले। आज उन हर यूथ को एक ताकत दे, एक एनर्जी दे, एक परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनको नौकरी, उनको जॉब, उनके घर, उनके परिवार, उनके हर प्रकार की लड़ाई और झगड़ों में परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करे प्रभु। उनके हर प्रकार के कामों के हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के। आप महान है पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार के रोगों को ठीक किया है, आपने हर प्रकार की मुसीबत से इन्हें छुड़ाया है। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो चिंताओं में पड़े हैं, जो डर रहे हैं, बाहर निकलने से भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग अपने मन की बातों को, हर प्रकार की बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। अपना शरीर परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपना घर सौंप दीजिए, अपना बिजनेस, अपना काम, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दी जुकाम बुखार, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, भूत प्रेत शैतान, जो भी किसी जादू टोना टोटका, आज हर प्रकार की बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। भाई, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का दुख, चिंता, मुसीबत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा, और दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप हमारी सहायता, आप हमारी चैनल की मदद कर सकते हैं, आप हमारी कलीसिया की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।